नमस्कार दोस्तों, मैं संतोष सर यूट्यूब के अपने चैनल तथागत आईएएस एकेडमी में आपका स्वागत करता हूं। दोस्तों, आज का हमारा टॉपिक दारा शिकोह के आध्यात्मिक गुरु शेख चिल्ली पर आधारित है। तो अपना वीडियो हम शुरू करते हैं। मुगल शहजादा और वलीअहद सल्तनत दारा शिकोह सूफीवाद और तौहीद के तलबगार रहते थे। दारा ने सूफी संतों के जीवन चरित्र पर आधारित कुछ पुस्तकें भी लिखी थीं, जैसे सफीनात उल औलिया, सकीनात उल औलिया तथा हसनात उल आरफीन। दारा महान और काबिल सूफी संतों का बड़ा सम्मान करते थे। इन्हीं में से एक थे शेख चिल्ली, जिनका वास्तविक नाम अब्दुर रज़्ज़ाक था। शेख चिल्ली न केवल विद्वान व्यक्ति थे, बल्कि जाने माने सूफी संत भी थे। दारा शिकोह अपने गुरु का बेहद सम्मान करते थे। बादशाह शाहजहां खुद भी निजी तौर पर शेख चिल्ली के प्रशंसक थे और वे शेख चिल्ली का दरबार में बहुत सम्मान करते थे। दारा शिकोह ने शेख चिल्ली से कई आध्यात्मिक गुर सीखे थे। उस समय के लोग शेख चिल्ली को महान दरवेश मानते थे। माना जाता है कि शेख का जन्म बलूचिस्तान में हुआ था और वे खाना बदोश कबीले से संबंधित थे। उनका खाना बदोशी जीवन उन्हें दारा और मुगल दरबार के करीब खींच लाया। वे एक जिंदा दिल इंसान और बेफिक्र उस्ताद थे। शेख चिल्ली कादरिया सूफी शाखा से ताल्लुक़ रखते थे। बुद्धि और उदारता के गुण उनकी खासियत थे। राणा सफविक बताते हैं कि रहस्यवादी शहजादा दारा शिकोह एक प्रतिभाशाली विद्वान थे, इसलिए उनका कोई भी उस्ताद मूर्ख नहीं हो सकता था। शेख चिल्ली भले ही सरल थे, क्योंकि सभी सूफी तपस्वी जीवन जीते थे और वे अपनी विनम्रता के लिए प्रसिद्ध थे, लेकिन ये निश्चित है कि शेख चिल्ली बहुत विद्वान थे। फारसी के शब्द चेहली, जिसे चिल्ला भी कहते हैं, उसका अर्थ 40 होता है। हो सकता है कि शेख अब्दुर रज़्ज़ाक ने 40 दिन की एकांत आध्यात्मिक आराधना की हो, इसीलिए उन्हें शेख चिल्ली के नाम से जाना जाता हो। वहीं सम एस्पेक्ट्स ऑफ इंडो इस्लामिक आर्किटेक्चर पुस्तक के लेखक सुभाष परिहार लिखते हैं कि दारा शिकोह के आध्यात्मिक गुरु कादरिया संप्रदाय के सूफी संत कश्मीर के मुल्लाह शाह बख्शी थे, न कि कोई शेख चिल्ली। लेकिन 1862 से 1865 के दौरान सर अलेक्जेंडर कनिंघम की एक रिपोर्ट ने सूफी संत अब्दुल रहीम अब्दुल करीम अब्दुल रज़्ज़ाक उर्फ शेख चिल्ली के नाम से थानेसर स्थित मकबरे की पहचान की और साथ ही शेख चिल्ली को शहजादा दारा शिकोह का आध्यात्मिक सलाहकार भी बताया। कनिंघम आगे लिखते हैं, शेख का असली नाम विवाद में है। उन्हें इलाके में शेख चिल्ली या शेख टिल्ली के नाम से जाना जाता है। शेख चिल्ली का मकबरा मूल रूप से एक मदरसा है, जो कि राजा हर्षवर्धन के टीले के पास ही 17वीं सदी का निर्मित है। मकबरे के कमरों में से एक कमरे को दारा शिकोह का पुस्तकालय भी माना जाता है। सुभाष परिहार लिखते हैं, दारा शिकोह ने सूफियों की कादरिया व्यवस्था को बढ़ाने के लिए इस मदरसे को बनाया होगा और वहां दफन संत कादरिया सिलसिला में मदरसे में एक विद्वान शिक्षक रहे होंगे। मदरसे की छत पर एक अष्टकोणीय मकबरा संगमरमर से निर्मित है, जिसमें चारों ओर खूबसूरत जालियां लगी हुई हैं। मकबरे पर फारसी प्रभाव है, जिसके गुंबद का आकार नाशपाती की तरह है। शेख चिल्ली के मकबरे के पास ही एक और मकबरा है, जिसे शेख चिल्ली की बेगम का मकबरा कहा जाता है। मकबरे के सामने 4 बाग पद्धति पर आधारित खूबसूरत बाग बना है। आज शेख चिल्ली भले ही हास परिहास और दिल्लगी का जरिया हो, पर हकीकत यही है कि वे एक आमिल, फाजिल, काबिल और एक नेक दिल विद्वान सूफी संत थे। ऐसी ही रोचक जानकारियों के लिए आप हमसे जुड़े रहें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें। तो आज की वीडियो में सिर्फ इतना ही। मिलते हैं फिर किसी नए टॉपिक के साथ।